मेरे बाबा लिख रहे हैं, महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे कौशल्या, तापस अंध श्राप सुधियाई। जब अचेत अवस्था में महाराज दशरथ पड़े हुए थे, सब लोग रो रहे थे, महाराज दशरथ के सिर से रक्त बह रहा है। अंतिम समय महाराज दशरथ बिलख रहे हैं। उसी समय महाराज दशरथ को श्राप याद आ गया। महाराज दशरथ रोते रोते कहने लगे, हे देवी, अब मेरा अंतिम समय आ गया। देवी, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हे देवी, आज दशरथ को उन अंधे दंपति का श्राप याद आ गया। महाराज दशरथ मैया कौशल्या की गोदी में अपना सिर रख करके फूट फूट करके रो रहे हैं। महाराज दशरथ रोते हुए कौशल्या से कहने लगे, कौशल्या, मैंने तुमसे सिर्फ इसी श्राप को छुपा लिया था। मुझे आज एक घटना याद आ रही है, जब मेरे बाण से श्रवण कुमार मारा गया था सरयू नदी के किनारे। श्रवण कुमार तड़प रहा था। हे कौशल्या, उसमें मेरी गलती नहीं थी। महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते थे सरयू नदी में। मैं जब जंगल की तरफ गया, मैंने सोचा कोई हिरण जल पी रहा है। हे कौशल्या, जैसे ही श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरने के लिए आया और श्रवण कुमार ने जैसे ही अपने कमंडल को जल में डुबाया, मैंने बाण छोड़ दिया। बाण जाकर के श्रवण कुमार के लगा। बाण लगते ही श्रवण कुमार तड़पने लगा। मैं गया, श्रवण कुमार रोते रोते कहने लगा, आपने मुझे बाण मारा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज दशरथ कहने लगे, भैया गलती से लग गया। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनके लिए मैं जल लेकर के आया था। हे दशरथ, तुम जल लेकर के मेरे माता पिता को जलपान करा दो। श्रवण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हे कौशल्या, मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास में गया और जैसे ही जल लेकर के गया, भैया जैसे ही जल लेकर के गया तो जैसे ही मैं जल लेकर के गया तो मेरी चलने की आहट को अंधे दंपतियों ने पहचान लिया। मुझसे पूछा कौन, मैं नहीं बोला। मैं नहीं बोला।
अंधे दंपति कहने लगे, जब तक तुम बोल नहीं जाओगे, जब तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। मैं शांत खड़ा रहा, लेकिन जब उन्होंने जलपान नहीं किया तो मैंने कहा, मैं दशरथ। अंधे दंपति ने पूछा, हमारा पुत्र कहां है? मैंने माता पिता को सारी घटना बताई, और जैसे ही घटना बताई तो महाराज आज दोनों के दोनों रोने लगे, जोर जोर से चीखे और कहने लगे, ओ दशरथ, ओ पापी, अच्छा हुआ कि विधाता ने हमको नेत्रहीन कर दिया, नहीं तो आज तेरा चेहरा हमको देखना पड़ता। अरे पापी, तेरे चेहरे को देख करके हमको पाप लगता। अंधे माता पिता आज बेटा 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 कह करके दोनों माता पिताओं ने अपने प्राणों को त्यागने से पहले मां बाप ने मुझे श्राप दिया। हे दशरथ, जिस तरह से हम पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, हे दशरथ, उसी तरह तुझको भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पुत्र का तो वध हुआ है, तेरे पुत्र का वध नहीं होगा। लेकिन जिस समय तेरे प्राण निकलेंगे, उस समय तेरे पुत्रों में से तेरे पास में कोई नहीं होगा। बेटा बेटा कह करके आज महाराज दशरथ तड़प रहे हैं, और आपको मालूम है कि हार गुनंदन प्राणपुरी, हार गुनंदन प्राणपुरी, ओ हार गुनंदन प्राणपुरी थे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ तीनों को पुकारने लगे, हा जानकी, हा लखन, हे रघुवर, हा जानकी, लखन, हा रघुवर, हा पितु हित चिंत चातक जलचर। महाराज नी की गोद में महाराज दशरथ का सिर था। महाराज दशरथ के चेहरे पर अलौकिक शोभा आई, और जैसे ही अलौकिक शोभा आई तो महाराज दशरथ ने 6 बार राम 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 कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुवर बिरहा, राव
धाम। कोई बात हो तो खड़े होकर के कहो।